नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको ये एनेक्शर नाम का एक वहां पर ऑप्शन मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा जिसको आप लोग को भरना होगा। ये एनेक्शर क्या है इसको पहले समझ लेते हैं तभी इसको भरिएगा, वरना आप लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। और इसका मीनिंग जब आप लोग समझ जाएंगे तो आप खुद से ही ये फॉर्म भर के और जमा कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जनरल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब हैं। ठीक है, तो उनके लिए आरक्षण लाया गया। ठीक है, आरक्षण लाया गया तो उनके लिए बनाया गया ईडब्ल्यूएस, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए गए कि इस क्राइटेरिया के अंदर जो भी आएगा वो ईडब्ल्यूएस या गरीब श्रेणी में होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में होगा, उसके लिए ये रिजर्वेशन 10% का लाया गया था। ठीक है, ओबीसी का आपको पता है सब लोग को रिजर्वेशन स्टार्टिंग से मिलता था, फिर बाद में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ओबीसी में ऐसे लोग हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, लाखों में क्या कहें करोड़ों में कमा रहे हैं, फिर भी उनके बच्चों को सिर्फ ओबीसी होने की वजह से रिजर्वेशन मिल रहा था, जिसके वजह से इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया। जिसमें क्रीमी लेयर का मतलब है मलाई वाली परत, वो आदमी जो बहुत अमीर है उसके लिए क्रीमी लेयर, और जो मतलब रियल में ओबीसी के हकदार हैं रिजर्वेशन के, उनके लिए आया ओबीसी एनसीएल। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो जो नॉन क्रीमी लेयर में होगा उसी को ओबीसी के अंतर्गत जो है आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ये 27% का आरक्षण था। इसके अलावा आपको पता है अगर आप डिसेबल है किसी भी तरीके से, जो कि यूपीएससी के अपने नोटिफिकेशन में दिखाया गया उसके अंतर्गत, तो आपको अलग से भी रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई बात। लेकिन इन जो 3 रिजर्वेशन है इनका धड़ल्ले से बहुत ही छात्रों द्वारा या कहें एस्पिरेंट द्वारा मिसयूज किया गया। एक तरह से उन्होंने क्या किया, अपना पावर या सोर्स या मनी के दम पे क्या किया, ये जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है इनको जारी करवा लिया। भाई वो जनरल में आते हैं तो उन्होंने क्या किया, जनरल में है तो उन्होंने ओबीसी का बनवा लिया सर्टिफिकेट। कुछ ने पहले बनवाते थे कि ओबीसी में चले जाएंगे तो हमको रिजर्वेशन मिल जाएगा, या फिर वो ईडब्ल्यूएस में चले गए। ईडब्ल्यूएस में जाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आपको गरीब होना, और गरीब होने का एक क्राइटेरिया डिफाइन किया था सरकार ने, तो उस क्राइटेरिया के अंदर वो नहीं थे और अमीर थे, फिर भी उन्होंने बनवा लिया सर्टिफिकेट। अब जब सर्टिफिकेट बनवा लिया तो उनको रिजर्वेशन देना कंपलसरी हो जाता है अकॉर्डिंग टू इस लॉ की। आपका अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 10% मिलेगा आरक्षण। फिर डिसेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे पूजा खेड़कर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो एकदम फिट और फाइन है, पता नहीं कैसे उसने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा के और क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम। तो ये सारी चीजें जो फ्रॉड हो रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम में, पिछले साल में आप लोगों ने बहुत सारे फ्रॉड ऐसे देखे होंगे। ओबीसीएल में क्रीमी लेयर के बच्चे ऐसे हैं जो एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लिए, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवा लिए, और ये सारे सर्टिफिकेट बनवाने की वजह से उनको आरक्षण मिल गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जब ये फॉर्म भरा जाता था तो ये लोग तो प्रीलिम्स क्वालिफाई का जो सीट है वो भी खा गए, आगे चल के इनको रिजेक्ट किया जाता, या फिर जब इनके ऊपर सवाल उठता तो रिजेक्ट किया। तो इससे पहले ही क्यों ना यूपीएससी ने ये सोचा कि क्यों ना इससे पहले ही जब एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाए तभी ये सारी चीजें उनसे क्लियर करवा ली जाए। ठीक है, क्लियर करवा ली जाए। और सिर्फ ये इनकम सर्टिफिकेट हो गया, चाहे जो भी ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये जो आप बनवा रहे हैं, तो सिर्फ ये बनवाने से नहीं हो जाएगा, आपको खुद डिक्लेयर भी करना होगा कि हाँ मैंने ये जो सर्टिफिकेट बनवाया है, और जो सर्टिफिकेट में लिखा है उसके अलावा मेरी प्रॉपर्टी जो है जितना भी है वो उतना ही है, उसका अलग से नहीं है कुछ। तो इसके लिए ये सारी चीजें लाई गई। तो मेन मोटो क्या है इस एनेक्सर का, इसका मेन मोटो यही है कि सिर्फ सर्टिफिकेट दिखा देकर सर्टिफिकेट दिखा देने से नहीं मान लिया जाएगा कि आप उस कैटेगरी में आते हैं। आप खुद भी बताओ, कबूल करो रियल में कि इतनी प्रॉपर्टी है मेरी, इतनी इनकम है, और उसके प्रति आप जवाबदेह भी होना चाहिए, तब जाकर के आपको वो आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भरते हैं ये एनेक्सर वाला। सबसे पहले हम लोग ओबीसी का भरेंगे, ओबीसी के बाद से ईडब्ल्यूएस का भी भरेंगे, और दोनों में दिखाएंगे कि कैसे आपको भरना है फॉर्म। देखिए जब आप लोग अपना फॉर्म खोलेंगे तो नीचे ये ओबीसी एनेक्सर का फॉर्म दिखेगा, कॉलम दिखेगा। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 2 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उनको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि इनमें क्या क्या लिखा है। तो चलिए यहाँ पर मैं खोल के दिखाता हूँ।
यहाँ पर देखिए ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसमें यही बताया गया है कि ओबीसी को 27% का जो आरक्षण है वो मिला है। ठीक है, सिविल सर्विस सिविल पोस्ट में जितने भी हैं सर्विस के अंदर, उसमें ये 27% का जो आरक्षण है वो मिला है। एक और दूसरा वाला जो डॉक्यूमेंट है इसमें बताया गया है कि क्रीमी लेयर में कौन आएगा और नॉन क्रीमी लेयर में कौन आएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में 6 लाख था, लेकिन बाद में बढ़ा करके इसको 8 लाख कर दिया गया। 8 लाख से ज्यादा आपकी अगर इनकम है तो क्रीमी लेयर में, मतलब वो मलाई वाली परत या अमीरों वाली परत में आप आ जाएंगे तो आपको ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण नहीं मिलेगा। ये बस इसमें यही लिखा गया है। देखिए प्रोफार्मा टू बी फिलेड बाय ओबीसी कैंडिडेट, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर आपको एसेट जो है, एसेट हो गया या इनकम हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर फिल करना है जो जो कॉलम में लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर जो लिखा है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर लिखना है। और ये यहाँ पर लिखेंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ आपका जो पैन कार्ड होता है फादर का, आपके पैन कार्ड बना होगा तो आप वहां से डाल दीजिए डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि यहाँ पर पैन कार्ड भी डालना है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों मैचिंग रहेगा तो सही रहेगा। और इन केस अगर आपके फादर का पैन कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप अपने उनका डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड से भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे पैन कार्ड रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनकम संबंधित जो है डिटेल पूछा जा रहा है तो वो सही रहेगा, फिर पैन कार्ड ही डालिए। ठीक है, यहाँ पर मदर का डेट ऑफ बर्थ आप लोग आधार कार्ड से ही डालेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मदर का बहुत ही कम लोगों का यहाँ पर इन पैन कार्ड बना होगा, उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बना है तो फिर उनका भी ऐसे ही डालिए और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्टार लाल कलर में लगा हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन मार्क के आगे एक स्टार लगा हुआ है लाल कलर का। ये लाल कलर का मीनिंग ये है कि इस फील्ड को भरना जरूरी है, और जिस में यह लाल कलर नहीं लगा है उस फील्ड को भरना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड भरना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर है तो भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाल स्टार नहीं लगा है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो ये हो गया। अब इसके बाद से आते हैं प्रोफेशन ऑफ फादर। फादर आपके क्या करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो भी आपके फादर करते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट है, लॉयर है, शॉपकीपर है, मतलब दुकान चलाते हैं। ठीक है, जो भी करते हैं अपने भाषा में जो भी उनको पता है, इंग्लिश उसका निकाल लीजिएगा। बिल्डर है, यहाँ पर देखिए सब कुछ लिख रखा है, यूपीएससी ने खुद लिख रखा है। डॉक्टर है, लॉयर है, जो भी है वह यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद से वेदर योर फादर इज इन सर्विस, तो यहाँ पर अगर आपके फादर ने कभी गवर्नमेंट में कोई सर्विस की है तो आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, और अगर नहीं की है तो नो क्लिक करेंगे। उसके बाद से इफ इन सर्विस वेदर ही वॉज वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर यस अगर यहाँ पर आप भरेंगे तब ये कॉलम भरने की जरूरत है। अगर यस नहीं भरेंगे तो फिर ये तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। ठीक है, तो जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर नो भरा तो ये सारे जो नीचे के कॉलम है ये अपने आप ब्लैंक हो गए। देखिए मैं अगर यहाँ पे यस करता हूँ तो ये फिर से खुल जा रहे हैं। तो अगर ये सर्विस में अगर आपके फादर रहे हैं या फिर हैं तो ये नीचे वाले कॉलम भी आपको भरने होंगे। अब यहाँ से देखिए स्टेट गवर्नमेंट में थे आपके फादर की, कहाँ थे, वो सब कुछ आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो यहाँ से सिंपली नो करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर यस करके सारे कॉलम सिखा देता हूँ, अगर नहीं है तो फिर आपको आगे स्किप करके बढ़ जाइए। यहाँ पे प्लीज राइट फुल नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है वहां पे जो वहां पे वो काम किए हैं, बैंक में, यूनिवर्सिटी है, जो भी है, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, जहां भी वो काम करते हैं, कर चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद से नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट पे वो काम किए हैं या करते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या जो भी है वो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर स्टार नहीं है तो ये भरना जरूरी नहीं है, अगर आप वहां पर यस किए रहेंगे तब भी। ठीक है, अदर ग्रुप में और ग्रुप आपका पोस्ट जो भी आपके फादर का है वो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो फिर इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। मैं यहाँ पर सीधा इसको नो पर क्लिक कर दूंगा ताकि ये सारे कॉलम मुझे भरने ही नहीं है, ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि अगर ये एबीसीडी किसी ग्रुप के अपॉइंट नहीं है तो यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से वो अपॉइंट हुए हैं। अगर उनका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह है तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतना वो कुछ करने की जरूरत है। और सबका अगर होगा अपॉइंटमेंट तो किसी न किसी एग्जाम के थ्रू ही हुए होंगे। अगर कोई और डॉक्यूमेंट मिलता है आपको नोटिफिकेशन की, जहां से आप बता सके कि यहाँ से हमारे फादर का रिक्रूटमेंट हुआ था, तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर डालने का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। मैंने वहां पर नोट
चूज कर दिया था। ये देखिए जितने भी कॉलम है इस पे स्टार नहीं बना है, तो स्टार नहीं बना है तो इसका मतलब ये भरने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये खुलेगा ही नहीं। देखिए मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने वहां पर डाल दिया है कि मेरे फादर गवर्नमेंट वो किसी सर्विस में नहीं रहे हैं, इसलिए ये कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये नेम ऑफ पोस्ट एंड ग्रुप ऑफ पोस्ट इक्विवेलेंट ऑफ पोस्ट, तो ये जितने भी है यहाँ पर आप सिर्फ तभी डालिएगा जब आपके फादर ने कहीं पर जॉब की है। पे स्केल क्या रहा है, ये सारी चीजें आप लोग डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, पोस्ट, ये सब कुछ यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आपके फादर ने एक से ज्यादा जगह काम किया है तो यहाँ पर नया कॉलम आप चूज करते जाएंगे, ठीक है। और नया कॉलम जैसे ही चूज करेंगे तो यहाँ पर एक और खुल के आ जाएगा। अभी ये नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट वाला ही नहीं भरा है। तो और ये सारे पोस्ट ये उनके लिए है जिनके फादर ने कभी जॉब किया है किसी तरह का कंपनी वगैरह में, या फिर गवर्नमेंट जॉब किया है तभी वो या करते हैं तब भरिएगा इसको। अगर नहीं करते हैं, सिंपल फार्मर है, तब तो इसको भरने का कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही ये का आगे चल के फॉर्म सेव करते समय कोई दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क है ही नहीं। फादर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं। अगर आपके पिता या फादर ने कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कि एमपी, एमएलए, ये सब सेक्रेटरी हो गए, या फिर ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ये सारे अगर आपके फादर हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर पोस्ट का नाम पूछा जाएगा, ड्यूरेशन कब से कब तक थे, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। अगर नहीं है तो मत भरिए, ठीक है, सिंपली इसको हटाइए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। उसके बाद से फादर्स आर्म फोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्स सर्विस में रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर नो चूज करूंगा तो ये अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। अगर रहे हैं तो यस चूज करिए और आगे जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। प्रोफेशन, अभी जो मैंने ऊपर जितने भी बताए, ऐसे ही मदर का भी प्रोफेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके मदर क्या करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ देख दीजिए हाउस वाइफ लिख देना है आपको, अगर आपकी मदर कुछ नहीं करती है तो, ठीक है। या फिर ग्रोसरी शॉपकीपर है, या फिर चार्टेड अकाउंट, जो भी है आपके मदर वो लिखिए। अगर कुछ नहीं है तो हाउस वाइफ लिखिए। वेदर योर मदर इज वाज इन सर्विस, किसी तरह की वो सर्विस में रह चुकी हैं। अगर मैं नो क्लिक करूंगा तो ये जितने भी कॉलम है मैंने ऊपर बताया फादर वाले में भी कि ये सब बंद हो जाएंगे, और अगर यस चूज करूंगा तो सारे खुल जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि आपको सब कुछ ये चीजें, बस फादर की जगह पे मदर आ गया है कॉलम। तो ये जितनी भी चीजें हैं मैंने ऊपर आपको बता दी। और यहाँ पर आएंगे आप लोग तो यहाँ पर दो चीजें पूछी जा रही हैं एक्स्ट्रा में। इफ योर मदर इज इन हैज रिटायर्ड, रिजाइन कर चुकी हैं या टर्मिनेट हो गई हैं तो सर्विस से, तो वो आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टार मार्क वाला नहीं है, ठीक है। स्टार मार्क वाला होता तो उसके बारे में हमको बताना जरूरी होता, स्टार मार्क वाला नहीं है तो उसको नहीं डालेंगे। वेदर योर मदर वाज हैज बीन एम्प्लॉयड इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर इंटरनेशनल यूएन, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या इन सब में कभी अपॉइंटमेंट हुई है तो वो आप, ये तो नहीं होगा मुझे लगता है, सबका यहाँ पर नो ही भरा जाएगा, तो नो भर दीजिएगा। जैसे ही नो भरेंगे तो ये खत्म हो गया। और अगर आपके मदर का देहांत हो गया है, डेथ हो गया है, तो यहाँ पर आप लोग डेथ का वो जो है लगा सकते हैं कि किस डेट को हुआ था। और या फिर अगर आपके मदर का ये क्या बोलते हैं, सफर फ्रॉम परमानेंट इनकैपेशन इन सर्विस, अगर सर्विस देते समय, गवर्नमेंट सर्विस देते समय वो किसी दुर्घटना से किसी भी तरह का उनको मतलब डिसेबिलिटी हो गई है, एक तरह से ये कह सकते हैं, तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। और अगर है ही नहीं कुछ तो फिर इसको छोड़िए, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इफ योर मदर सफर फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटी डेट विच इज सो, अगर ये यस किए हैं तो यहाँ पर डेट भी बता दीजिए कि कब हुआ था वो डिसेबिलिटी या जो भी उनके साथ दुर्घटना घटी। और टोटल उनका भी बायोडाटा आप लोग, बायोडाटा मीन्स वो कहाँ कहाँ काम की है, किस पोस्ट पे की है, कब तक की है, वो सब डाल सकते हैं। और अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पर कुछ डालना ही नहीं है, और वैसे भी यहाँ स्टार मार्क नहीं है तो हम लोग कुछ यहाँ पर भरेंगे भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं नीचे मदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मैंने ऊपर ही बताया आपको। अगर आपकी माता पीएम, सीएम इस तरह के किसी पोस्ट में, एमपी, एमएलए जो भी है, अगर रह चुकी हैं तो यस भरेंगे, और नहीं है तो नो भरेंगे, ठीक है। ये भी देखिए स्टार मार्क नहीं लगा है तो मतलब ये भी जरूरी नहीं है भरना कॉलम, तो यहाँ पर फिर भी अगर नहीं है तो मैं नो भर दूंगा तो फिर ये अपने आप हट जाएगा, ठीक है, नो ही भरेंगे।
मदर्स आर्म्ड फोर्स, वही ऊपर जो फादर वाले में पूछा गया था वो आप डाल सकते हैं कि मदर आपके उसमें काम की है कि नहीं, तो मैं नो भरूंगा। और यहाँ पर इफ यस तो उनका ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, कब से कब तक वो काम की है। अगर आप एस्पिरेंट, आपके माता या पिता में से किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब जिसपे खेती होती हो वो लैंड है, तो यहाँ पर मैं यस करूंगा क्योंकि मेरा खेत है वहाँ। उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड ओनेड बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रेन पुट टुगेदर, ठीक है। तो आप तीनों के नाम से, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता दोनों अपने नाम की जितने भी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम पे कर देते हैं और दिखा देते हैं कि मेरे पास तो संपत्ति है ही नहीं, तो फिर मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते थे, इसलिए यहाँ पर एंड चिल्ड्रेन भी कर दिया है, ठीक है। चिल्ड्रेन में आप सब भी आ जाते हैं, माता पिता के अलावा जो भी उनके बच्चे हैं, आपके भाई के नाम पे हो गया कर दिया या आपके नाम पे कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरिया वगैरह बताना होगा कि कितना एरिया है। यहाँ पर आप लोग हेक्टेयर में या फिर एकड़ में आप अपना एरिया बता सकते हैं कि आपका कितना खेत है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर तीनों का पूछा गया है कि आपके मदर फादर के नाम पे या फिर आपके भाई बहन या आपके नाम पे भी है, तो वो सब आपको जोड़ के लिखना है। एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड जो कि खेती वाला है, सिर्फ वो लिखना है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अब यहाँ पर आएंगे, एक सेकेंड, एरिया ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास या आपके मदर के पास या आपके भाई बहन या आपके पास अगर बंजर भूमि है, मतलब आपके नाम से अगर बंजर भूमि है तो उसको यहाँ पर डालना है, अगर नहीं है तो सिंपली 0 डालिए। और उसके बाद से स्टैट्यूटरी सीलिंग ये वगैरह इसमें कुछ भी आपको भरने की जरूरत नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, इसके आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उतना इसमें कोई लोड नहीं लेना है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, आपको कुछ भी नहीं भरना है। इफ लैंड इज बोथ इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड, ये वाला सिस्टम तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भरने वाली इसमें चीज है, तो इसके आप छोड़ सकते हैं। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो इसमें आपको उतना घोंसला नहीं है, ठीक है। जिसके काम का ये चीज है वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज यहाँ पर करना है, ठीक है। नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर कोई स्टार मार्क नहीं है, वो बाद में भी अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो मांग लिया जाएगा। आईटीआर इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आईटीआर इंफॉर्मेशन में पहले फादर का बताया जा रहा है कि आपको फादर का अपना आईटीआर इंफॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इनकम सैलरी डालनी है 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में कितनी थी, ठीक है। तो वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी उनकी सैलरी थी डालिए। अगर किसान के बेटे हैं तो यहाँ 0 डालेंगे, सिंपली यहाँ देखिए बताया भी है यूपीएससी ने कि यहाँ पर 0 डालेंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके फादर के नाम पर होता है। इनकम सर्टिफिकेट पे वहां पर लिखा होता है सभी स्रोतों से इनकी आय इतनी है, ठीक है। सभी स्रोतों से इनकी आय इनकी इतनी है, तो वो यहाँ पर आप लोग 2 भागों में उसको बांट देंगे, ईयर में भी डालेंगे, इस वाले ईयर में भी डालेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वेदर योर फादर फाइल आईटीआर, क्या वो आईटीआर फाइल करते हैं। अगर आईटीआर वो फाइल करते हैं तब तो सीधा यहाँ से निकालिए और यहाँ पर उसको यस भरिए। पूछ रहा है कि आईटीआर फाइल करते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली नो क्लिक करूंगा, ठीक है। कोई आईटीआर फाइल नहीं करते हम लोग 8 लाख से ऊपर आते ही नहीं, तो फिर आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत ही नहीं लगती है मुझे। और टैक्स के लिए वो सब किया जाता है, तो वो आपको पता है कि ये यहाँ पर नो मैं भरूंगा। जैसे मैं नो भरूंगा तो यहाँ अपलोड करने की बात ही नहीं बनती है, और अगर यस भर दूंगा तो भाई वो तो पता है जिसको भरना होता है भरा है, वो यहाँ पर जरूर अपने आप भर देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंडरटेकिंग आई विल सबमिट द, अगर यहाँ पर आपने यस क्लिक किया है, ठीक है, आईटीआर फाइल वाले में कि हाँ मैं आईटीआर फाइल करता हूं, और यहाँ पर आपने नो क्लिक कर दिया, फाइल तो करता हूं लेकिन दिखाऊंगा नहीं, तो यहाँ पर अंडरटेकिंग करिए कि आई विल सबमिट, इंटरव्यू से पहले मैं सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर भी दिया है कि अगर आप आईटीआर भरते हैं और नहीं आपने दिखाया तो आप क्लेम करिए कि भाई मैं इंटरव्यू के टाइम दिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप यस क्लिक करते हैं और यहाँ पर नो क्लिक करते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, भरता तो हूं लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आप करिए कंफर्म कि आप इंटरव्यू से पहले
इसको डिस्क्लोज करेंगे अपने ITR को। और अगर आप नो ही क्लिक कर देंगे तब तो कोई बात ही नहीं बनती यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नो क्लिक करेंगे तो ये सब सबमिट करने की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। अंडरटेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो एनुअल इनकम ऑफ मदर फॉर लास्ट 3 कंसिक्यूटिव ईयर। तो अगर आपके मदर हाउस वाइफ है तो फिर यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो 0 आएगा। अगर सैलरीड है तो वो आप डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर उनके नाम से खेत है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा कुछ, जितना भी खेत है तो उनमें से कुछ 1000 2000 जितने भी खेत के हिसाब से अपना डाल दीजिएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर आपकी माता कोई और कुछ करती है, सैलरी नहीं करती, एग्रीकल्चर में नहीं है तो और किसी सोर्सेज में होंगी तो वहां से अगर इनकम जो आ रही है वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने को बोल रहा है, ठीक है। वेदर योर मदर हैज फाइल्ड ITR, वही है कि ITR वो फाइल करती हैं। इफ यस प्लीज अपलोड द ITR, तो नहीं करती है भाई, वो नहीं करती हैं। तो यहाँ पर मैं नो क्लिक करूंगा और जैसे ही नो क्लिक करूंगा तो अपलोड करने की कोई बात ही नहीं बनती, ठीक है। अगर मैं यस क्लिक करता तो वो सारी चीजें मैंने आपको ऊपर बता दी। अब उसके बाद से अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए मर्जेड अपलोड, यहाँ पर देखिए ये जो दिखाया है यहाँ पर कहीं अपलोड करने का तो दिखाया नहीं हमको, बस ये बोल रहा है कि अपलोड करिए अपलोड करिए। तो यहाँ भी नहीं दिखाया फादर वाले में, इसलिए नहीं दिखाया। तो उन दोनों का मिला करके जो भी आपका ITR होगा वो यहाँ पर एक कंपाइल करके PDF में भरना होगा। और तभी भरना होगा जब आप यस क्लिक किए होंगे। और अगर यहाँ नहीं भरते हैं तो भी आपको इंटरव्यू के समय पे देना होगा। पर देखिए यहाँ पर स्टार मार्क बना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है या कुछ भी है जो मैं इस फॉर्म में नहीं दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पर आप अलग से उसको लिख करके बता सकते हैं। ये वेल्थ टैक्स एक्ट वाले में यहाँ पर आप लोग नो चूज करेंगे। देखिए भारत में किसी की इनकम अगर 30 लाख से अधिक होती है साल में तो उस पर एक अलग से टैक्स लगता है 1% का, जिसको बोलते हैं वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो वो जो वेल्थ टैक्स लगता है उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग सच जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, सिक्योरिटीज हो गए, तो इन सारी चीजों में गोल्ड डिपॉजिट हो गए, यूनिट्स ऑफ गोल्ड डिपॉजिट, इन सब में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन सब पैसों पर जो है वेल्थ टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो वही उसमें पूछ रहा है। और साथ ही साथ आप 30 लाख से अधिक है और वेल्थ टैक्स से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इस मामले में कुछ पढ़ने की जरूरत है। सिंपली आप लोग नो दबाइए, या फिर अगर किसी को लगता है कि मुझे वेल्थ टैक्स वाला अगर कोई है तो यहाँ पर यस दबा करके और अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो अपलोड कर सकता है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फाइल, ठीक है। अब जो यहाँ पर ऊपर आपने जितनी भी चीजें बताई है कि मेरे मदर फादर ये करते हैं वो करते हैं, यहाँ रहते हैं वो करते हैं, तो उसका अगर कुछ प्रूफ है वगैरह है आपके पास, लैंड होल्डिंग का, इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस का जो भी आपके इनकम आते हैं, या फिर प्रॉपर्टी का कुछ है, उन सब का अगर आपके पास है कुछ तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फाइल उनकी सबको मर्ज करके एक PDF में कन्वर्ट करके और वहां पर अटैच कर देंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ ये सब करना आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार मार्क नहीं है, तो स्टार मार्क नहीं है तो आपको नहीं करना है, ठीक है। वो बाद में भी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर है तो दे दीजिए और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा नो। अब इसके बाद से अंडरटेकिंग आ रहा है, तो अंडरटेकिंग में आपको ये दिखाना होगा कि भाई जो मैंने ये ऊपर सारी चीजें भरी हैं ये मेरे द्वारा भरी गई है और सब कुछ सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस में मस्त विलेज या सिटी का नाम जो भी आपका है या रेजिडेंस जहां पे भी आप रह रहे हैं तो उसका डाल दीजिएगा, ठीक है। कि मैं यहाँ से ये वेरीफाई करके अंडरटेकिंग का कि मैं एकदम रियल वाला OBC क्लास का हूँ, तो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद से स्टेट अपना चूज कर लिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा और उसके बाद से हैव यू रीड एंड अंडरस्टैंड द डिक्लेरेशन ऑफ OBC एनेक्सेशन, तो ये सब क्लिक करके आप लोग यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। हो गया।